हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पीजीओ फिजिक्स गुरु ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं आपका गुरु सत्यवीर सिंह। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 मोशन का ये सेकंड लेक्चर है जो आपके सामने होने जा रहा है। अभी तक आपने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम जिन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो आपके सामने है मोशन के बाद हम पढ़ेंगे स्पीड के बाद हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ वो करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 ये करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तैयार हैं आप सब मेरे साथ? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक मोशन। जैसे ही मोशन वर्ड आता है तो दिमाग में क्या आता है? मोशन मोशन मोशन, यानी कि चलना चलना चलना। मोशन कब होता है? देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी आप ध्यान से इस पेन को देखेंगे, इस मार्कर को आप बिल्कुल ध्यान से देखना और अब मेरे साथ काउंट करना 1 2 3 4। मैंने जब 1 कहा तब भी ये यही था, जब मैंने 2 कहा तब भी ये वही था, 3 पे भी यही था, 4 पे भी यही था। यानी इसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक्स है, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। टाइम के साथ इसकी पोजीशन, अभी थोड़ी देर पहले टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। टाइम के साथ जो ना बदले, टाइम के साथ जिसकी पोजीशन चेंज ना हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये रेस्ट फॉर्म में होगा अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब वर्ड क्या है? मोशन। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? मोशन। अब आप देखिए, अब फिर आप काउंटिंग शुरू करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5। जब मैंने 1 बोला था कहाँ था? यहाँ। जब मैंने 5 बोला तो आके मेरी नोज से लग गया। यानी टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? और टाइम के साथ जिसकी पोजीशन चेंज होती है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं मोशन। यानी ये ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये मार्कर नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं भी ऑब्जेक्ट, आप भी ऑब्जेक्ट। आप अपने चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स देख रहे हो सबको आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो। यानी आपकी गाड़ी अगर खड़ी हुई है, 1 घंटा पहले वहीं खड़ी थी, 2 घंटे बाद वहीं खड़ी है, तो रेस्ट में है। अगर आपकी गाड़ी हर सेकंड चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो मोशन में है। तो दोस्तों आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए मेरे साथ, हम बात कर रहे हैं किसकी? मोशन की। और मेरे आई थिंक्स आप समझ गए हैं मोशन क्या है। देखिए मोशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन अभी मैंने आपको बताया, तो मोशन की डेफिनेशन आप बोर्ड से आप पॉज करके पूरी डेफिनेशन बोर्ड से आप जो है डिक्टेट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं मोशन। ध्यान से देखिए, मोशन आपका टॉपिक 3 है मोशन। वी कैन डिफाइन मोशन एज द चेंज ऑफ पोजिशन, चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम के साथ पोजीशन बदले उसे मोशन कहते हैं। टाइम के साथ, अभी मैं ये खड़ा हुआ हूं 1 2 3 4 5, मैं रेस्ट में था। अब क्या कहता हूं? 1 2 3 4 5। अब मैं किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो मोशन और रेस्ट वो में डिफरेंस जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मोशन होता है 2 टाइप का, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट टाइप है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड आपने सुना होगा, आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में क्या होती है आपकी? यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म देखते हो क्या होती है? पूरे स्कूल की एक जैसी यूनिफॉर्म, जो एक जैसी हो, जो ना चेंज हो, उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि देखिए, हम ध्यान से देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स then its motion is said to be uniform motion। कोई भी ऑब्जेक्ट, अब देखिए, अब यहां पे आप कहां पे हो? आप ए यानी अनीता आपकी मम्मी हो गई भैया। आप अपने घर हो, अपनी मम्मी घर हो, और आप जाते कहां हो? हमेशा अपनी मौसी के घर जाते हो। किसके घर जाते हो? बबीता के घर जाते हो। अनीता से आप कहां जा रहे हो? बबीता के घर जा रहे हो। अब जब आप अनीता से बबीता के घर जा रहे हो तो देखिए बेटा, जब आप ए से बी पे जा रहे हो, अब आपको ए से बी पे जाने में 1 घंटा 2 घंटा 3 4 घंटे, पता नहीं कितने घंटे लगे हुए हैं। आप समझ करिए 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5। अब
ए से चले, बी पे पहुंचे, कितने आवर्स में पहुंचे, 5 आवर्स में पहुंचे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन ये है कि देखिए ये 1 आवर, फिर ये 1 आवर, तो ये जो है पहले 1 आवर में जितनी डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर की, यानी आपने कवर की, उतनी डिस्टेंस आपने दूसरे आवर में करी, उतनी तीसरे में, उतनी चौथे में, और उतनी पांचवी। यानी आपको फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, 4 आवर, 5 आवर, हर आवर में आपने डिस्टेंस इक्वल कवर की। यानी जब अगर टाइम इक्वल है तो आपने जो डिस्टेंस कवर की वो भी इक्वल ही होगी। इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस। 10 बच्चे भाग रहे हैं, 1 घंटे में 10 के 10 किलोमीटर गए। पहला बच्चा 10 किलोमीटर, दूसरा बच्चा 10 किलोमीटर, तीसरा बच्चा 10 किलोमीटर। 1 घंटे में सभी बच्चे 10 किलोमीटर गए। तो यानी सबके सब जो है वो कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगी, तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। क्यों बच्चों समझ गए यूनिफॉर्म मोशन? क्लियर। अब सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड होगा नॉन यूनिफॉर्म। अब जो यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब यही देखिए, अब देखो, अब क्या आ रहा है, आप ए से कहाँ जा रहे हो, बी पे। अब इस चीज को समझिए, ए से कहाँ जा रहे हो आप, बी पे। अब थोड़ा चेंज समझिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन, अब देखिए सेम टू सेम, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज, यहां भी क्या लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज, यानी डिस्टेंस तो इक्वल है, बस अब देखिए चेंज क्या हो गया, ओनली ये वर्ड चेंज होगा। देखिए इन, यहाँ क्या इक्वल इंटरवल्स, और यहाँ क्या लिखा अनइक्वल इंटरवल्स। ओनली इक्वल की जगह आपको अनइक्वल रखना है, अनइक्वल इंटरवल्स, द अनइक्वल इंटरवल्स, देन, ये क्या आएगा, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से देखिए, यानी डिस्टेंस तो इक्वल है, डिस्टेंस तो इक्वल है, बट टाइम जो लग रहा है वो अनइक्वल लग रहा है। सपोज अब आप देखिए सेम एग्जांपल देखिए, आप ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है जी। अब आप इसके पार्ट्स कर लीजिए, आपने इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए। ये जो है आपके जितना ये है, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऐसे है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, ऐसे है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, ऐसे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अब यहाँ से यहाँ तक का 1 आवर लगा, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 आवर्स लगे, और यहाँ से यहाँ तक आने में 5 आवर लगे। अब देखिए डिफरेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये सॉरी यहाँ से देखिए 1 आवर में आए, अब यहाँ पे 4 आवर, यानी 1 आवर में यहाँ पहुँचे, 4 आवर यहाँ पे, ये तो कितना टाइम लगा होगा, 3 आवर। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने लगे, 3 आवर, यहाँ से यहाँ तक आने में लगे 3 आवर, और यहाँ से यहाँ तक आने में लगे 1 आवर। अब देखिए आप, इक्वल डिस्टेंस कवर की अनइक्वल टाइम है, ये वाली डिस्टेंस भी वही है, ये वाली डिस्टेंस भी है, यानी डिस्टेंस तो सेम है, बट जो टाइम लगा वो अलग अलग लगा। यहाँ पे टाइम 1 घंटे में लगे, यानी यहाँ से यहाँ तक आपकी गाड़ी फुल स्पीड पे गई, 1 घंटे में आप कहाँ पहुँच गए। आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको सी कह दीजिए, इसको डी कह दीजिए। आप ए से सी एस डिस्टेंस 1 घंटे में कर दिया आपने कवर, बहुत स्पीड से। अब जब आप सी से डी पे गए, डिस्टेंस उतनी है, बट टाइम कितना ले लिया आपने, 3 आवर्स ले लिए। यानी इक्वल डिस्टेंस जब अनइक्वल टाइम में आप कवर करोगे तो उस मोशन का नाम हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप उल्टा भी बोल सकते हो, यानी अगर आप इक्वल टाइम ले लीजिए, यहाँ पे अगर आप क्या कर लेते हैं इक्वल टाइम, तो इसको अनइक्वल कर दीजिए। यानी इसी डेफिनेशन को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन, इसको हटा दो, इक्वल इंटरवल्स, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप वैसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दीजिए कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस। अब इस एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे, अब इस एग्जाम्पल्स को आप ऐसे समझिए, ये रहा ए, ये रहा बी। अब देखो ये डिस्टेंस और आपकी ये वाली डिस्टेंस, देखिए ये वाली डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये वाली डिस्टेंस बहुत कम है, ये वाली डिस्टेंस अलग है। अब क्या है, यहाँ से यहाँ 1 आवर में गया, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो 2 और यहाँ पे 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आपका ने इसने लिया, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लिया कितना लिया, 1 आवर।
यहाँ से यहाँ तक भी कितना लिया 1 आवर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना लिया 1 आवर। अब आप क्या देख रहे हो, टाइम तो इक्वल है पर डिस्टेंस अनइक्वल है। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर करे, उसी को कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बस एक लाइन का आंसर है, आपको बिल्कुल ध्यान से आप देख सकते हो। अगर आपके पास क्या है, इक्वल इंटरवल्स और इक्वल टाइम, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपके पास क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, तो हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने अब है आपका स्पीड। क्या है बेटा, स्पीड। स्पीड आपको रोज बोलते हैं स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए, अपने लिखने की स्पीड बढ़ाइए। तो ये स्पीड क्या है, तो बेटा ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा टॉपिक है और अभी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आने वाला है। तो देखिए ध्यान से पढ़े, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, यानी स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस, यानी स्पीड डिस्टेंस के इक्वल होती है। ट्रेवल्स बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड डिस्टेंस के इक्वल होती है, बट कौन सी डिस्टेंस के, जो यूनिट टाइम में कवर हो। यूनिट टाइम का मीन्स आप 1 सेकंड ले लीजिए, आप 1 मिनट ले लीजिए, आप 1 घंटा ले लीजिए, आप 1 दिन ले लीजिए, आप 1 साल ले लीजिए, यानी 1 मिनट, 1 घंटा, 1 ईयर, यानी जो भी लेंगे आप 1 लेंगे, उसको क्या बोलते हैं यूनिट। यानी यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस कवर कर लेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, सपोज करिए आप ए से कहाँ जा रहे हो, आपको तो जाना है मौसी के घर, आपको तो हमेशा अनित्या से बबीता के घर जाना है। भैया आपका तो काम है, बच्चे हैं भैया, मौसी बड़े प्यार करते हैं, मौसी के पास जाएंगे, तो आप अनिता से बबीता के घर जा रहे हो, ठीक है। अब आपसे कहा कि स्पीड क्या है, अब स्पीड क्या है कि यहाँ से आप चल रहे हैं, चलते चलते आपने 1 घंटे में क्या देखा, आप यहाँ पहुँच गए, आप 1 आवर में यहाँ पहुँचे। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये है 10 किलोमीटर, यानी आपने 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर की वो कितने की, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ही आपकी स्पीड हो गई। 1 घंटा ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, 1 सेकंड ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी 1 मिनट, 1 आवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होती है उसे ही हम बोलते हैं स्पीड। तो आज के बाद समझ गए कि 1 घंटे में कोई जितना आ रहा है वो इसकी स्पीड हो जाएगी, 1 मिनट में कोई जितना आ रहा है वो इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है। देखिए अब आप ए से बी पे जा रहे हो, अब आपको ये नहीं कहा किसने कि बी है कहाँ, कोई डायरेक्शन नहीं दिया आपको। अब देखिए आप ए से बी, आपको ए से बी पे जाना, आप सीधा जाइए, आप ऐसे घूम के जाइए, आपकी मर्जी, आप जैसे आपको जाना वैसे जाइए। यानी जब आप ए से बी पे जा रहे हो, आप कोई भी डायरेक्शन का ध्यान नहीं रख रहे हो, यानी ये जो आपकी स्पीड है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ से देखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पिछले लेक्चर में भी हमने आपको स्केलर कहा था। स्केलर हमेशा याद रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर बेटा मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम होगा वेक्टर, और अगर डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तब उसे बोलते हैं स्केलर। उसे क्या बोलते हैं, स्केलर। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस। स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर। टाइम क्या है, इसमें क्या मेंशन हो रहा है, टाइम भी क्या है, स्केलर। तो इसलिए जो है आपकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, स्केलर होगी। तो क्या होगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में भी पॉजिटिव। अब देखिए आप जब चलेंगे तो डिस्टेंस के इक्वल होगी, क्योंकि आपने क्या देखा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। भाई या तो आप खड़े हैं या आप चल रहे हैं, या तो जीरो है या प्लस है, यानी स्पीड या तो होगी पॉजिटिव
या होगी जीरो, और बट नेवर नेगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप आगे की ओर चले, आपने कहा सर मैं आगे चलाऊँ तो पॉजिटिव, अब मैं पीछे चल रहा हूँ तो नेगेटिव, ऐसा नहीं। जब आप आगे चलेंगे तो आपकी स्पीड होगी, आप पीछे चलोगे तो तब भी स्पीड होगी, ये फॉरवर्ड हो जाएगी, ये बैकवर्ड हो जाएगी, लेकिन होगी स्पीड। यानी स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देखिए, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। आप जिसमें इसको मेजर करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें भी हम मेजर करते हैं उसे उसकी यूनिट बोलते हैं। तो इसको हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड को जब हम लिखेंगे, स्पीड को जब हम मेजर करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में करेंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। अब बच्चे फॉर्मूले बड़े घबरा जाते हैं, भैया फॉर्मूला लिखना बहुत आसान। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, और अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखिए, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस। तो हमने क्या किया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस लिख दिया। अब देखो, हमने नहीं कह रहा, डेफिनेशन कह रही है। डेफिनेशन क्या कह रही है? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस। देखो, स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस, और यहां पे क्या हो गया? बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, पर वर्ड जहां भी आएगा। फिजिक्स क्या होता है बेटा? फिजिक्स साइंस है, और साइंस में केवल दिमाग होता है, दिल नहीं होता। अगर आप इसके सामने आरती भी उतारेंगे नहीं और बोलेंगे भैया टाइम तो ऊपर चला जा, भाई टू टाइम नीचे, ये नहीं जाएगा। यानी साइंस में वो क्या होता है? दिमाग। और दिमाग से क्या होता है? साइंस में कोई चीज़ें बदलती नहीं है। आप अमेरिका में चले जाइए, इंडिया में रहिए, कहीं भी जाइए, आप इंडिया के किसी हिस्से में चले जाइए, अगर टाइम सेकंड ऐसा यूनिट सेकंड है तो सेकंड ही रहेगी। मीटर पर सेकंड है इसकी तो मीटर पर सेकंड है, इसलिए कोई चेंज नहीं होने वाला। जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, ध्यान से सुनिए। पर यूनिट टाइम, पर वर्ड जिसके भी साथ लग जाएगा उसी से डिवाइड करते हैं। क्या क्या मैंने? पर वर्ड जिसके साथ भी आ जाएगा उसी से क्या करते हैं? डिवाइड। अगर टाइम के साथ आया, टाइम से डिवाइड करो। अगर डिस्टेंस के साथ आता तो डिस्टेंस से डिवाइड करो। अगर वेलोसिटी के साथ आता तो वेलोसिटी। अभी क्या है? पर यूनिट टाइम, तो पर वर्ड आया किसके साथ? टाइम, तो टाइम से क्या कर दीजिए इसको? डिवाइड। तो बन गया नहीं फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को किस में मेजर करते हैं बेटा? स्पीड को किस में मेजर करते हैं? स्पीड को मेजर किस में करते हैं? देखिए, स्पीड के लिए किससे बनी? डिस्टेंस से और टाइम से। तो जिसको आप डिस्टेंस को जिससे मेजर करेंगे और टाइम को जिससे मेजर करेंगे, उन दोनों को मिला के जो भी यूनिट बनेगी उसी को आप स्पीड से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या गया? डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? मीटर। यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो यानी स्पीड इज इक्वल हो गया मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अब देखिए, ये जो यूनिट होती है इसके बिना ये बेकार। यूनिट ऐसे होते हैं जैसे आप हो, आप जैसे आपके लिए आपके डैडी होते हैं। अगर आपके नाम के साथ से आपका डैडी का नाम हटा दिया जाए तो आप किसी काम के नहीं। वैसे ही इस फिजिकल क्वांटिटी के नाम से अगर आप इसको हटा देंगे यूनिट को, तो ये यूनिट किसी काम के नहीं। जैसे सपोज करिए, अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए बेटा, स्पीड 5, मैंने लिखा होगा कि स्पीड 5, तो आप क्या कहोगे? सर 5 क्या बताओगे आप? 5 किलोमीटर है, 5 मीटर पर सेकेंड है, आर है, क्या आपको कुछ पता लगा? नहीं लगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसका अगर मैंने लिख दिया मीटर पर सेकेंड, तो आप समझ गए कि ये 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है। यानी ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर। अगर मैं यहाँ लिख दूँ किलोमीटर पर आर, तो आप समझ गए कि 1 किलोमीटर में कितना चलता है? 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है। अगर मैं ये ना लगाऊं, अगर मैं यूनिट ना लिखूं, तो स्पीड से क्या पता आपको? ये स्पीड ही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यानी जैसे अगर आप हो, अगर आपके डैडी का नाम आपके नाम से हटा दिया तो आप कहाँ के हो? आप कौन हो? किस जाति से हो? क्या हो? कुछ नहीं पता। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, यूनिट कैसे होते हैं? जैसे आपके पापा होते हैं। तो यानी आज के बाद आप यूनिट को क्या बोल देंगे? डैडी। यानी स्पीड का डैडी कौन है? मीटर पर सेकेंड। कौन है स्पीड का डैडी? मीटर पर सेकेंड। और डैडी की जितनी इज्जत करनी है वैसी इज्जत इसकी करो। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी के डैडी को याद रखो। तो स्पीड का डैडी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, स्पीड को हम इंग्लिश में डिनोट करते हैं वी से,
और मीटर को और डिस्टेंस को करते हैं बेटा एस से, और टाइम को करता है टी से। तो इसलिए इसको और करके लिखा है, यानी अगर आप इसको इंग्लिश वर्ड्स में लिखेंगे तो हो जाएगा आपके पास v इज इक्वल एस, यानी सिंबल में लिखेंगे तो v इज इक्वल एस अपॉन टी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड कंप्लीट हो गया। आपको यूनिट क्या होती है पता लग गया, इसका फॉर्मूला पता लग गया। ओके, अब स्पीड जो होता है बेटा, क्या स्पीड के फिर आगे पार्ट होते हैं। देखो सीधी सी बात, मेरा एक डायलॉग है हमेशा याद रखना। देखिए स्पीड सीख गए आप, खत्म। लेकिन बेटा अगर ये बात यहां खत्म हो जाती तो और बात थी, अभी स्पीड के पार्ट्स बाकी है। अब कैसे स्पीड कैसे हो सकती है यूनिफॉर्म, स्पीड कैसे हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड कैसे हो सकती है एवरेज। यानी अब आपको स्पीड यूनिफॉर्म क्या होगी, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी और स्पीड एवरेज क्या होगी। अब वो तीनों टॉपिक हो जाए तो देखिए ये रहे आपके साथ तीनों टॉपिक। अभी आपने स्पीड देखी, आपने क्या होता, अभी हमने आपको क्या बताया कि स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और स्पीड के टाइप ऑफ स्पीड, तो स्टूडेंट टाइप ऑफ स्पीड 3 टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। अब देखिए कमाल की बात, अभी आपने मोशन बढ़ा, अब डजंट मैटर, बस आपने मोशन याद है तो यहां पर तीनों की तीनों स्पीड बन गई। कैसे देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जहां मोशन था, देखिए जहां मोशन था उसको हटा के लिख देना है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। यानी जो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है वही यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन होगी। अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड की याद है तो आप मोशन की लिख सकते हो, अगर आपको मोशन की याद है तो आप स्पीड की लिख सकते हो। बस यूनिफॉर्म वर्ड को हटा के आपने ऑब्जेक्ट लिख देना है और यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जहां यूनिफॉर्म मोशन है वहां पे स्पीड आ जाएगी। बिल्कुल इजी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, कॉल यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए मैंने पहले वाली ही डेफिनेशन जो की ली हुई है, बस आपको चेंज क्या करना है वो देखिए। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स देन द मोशन को हटा के लिख लीजिएगा देन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो द मोशन को हटा के लिख देना है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन था वही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन गया, बस आपको 2 वर्ड चेंज किए। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, एवरेज, थर्ड पार्ट एवरेज। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीसी पाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में क्या है देखिए बेटा, या तो आप डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लीजिए या फॉर्मूला अगर याद हो तो आप डेफिनेशन बना लीजिए, दोनों में आपको बताऊंगा। अब ध्यान से देखिए, द एवरेज स्पीड, देखिए ये रहा फॉर्मूला, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडेड, ऑब्टेन्ड यानी कब मिलेगा आपको एवरेज फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी जितनी भी डिस्टेंस कवर हुई है और जितने टाइम में कवर हुई है, यानी आप 10 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर गए, 30 किलोमीटर गए, जितने भी आप किलोमीटर गए, जितनी भी आपने डिस्टेंस कवर करी, उसको जितने टाइम में आपने कवर की उससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे जो आएगा वो
एवरेज स्पीड होगा। देखिए कैसे, जैसे आप कहाँ से चले, आप ए से चले, अब आप कहाँ, आपको जाना कहाँ था, बी पे। अब आप सीधे बी पे नहीं गए, आप पहले कहाँ गए, सी पे। यहाँ पे आपने कितनी डिस्टेंस चली, S1। फिर आप पहुँच गए डी पे, डी पे आपने कितनी डिस्टेंस चली, S2। फिर आप चले गए ई पे, कहाँ, यहाँ पे डिस्टेंस चली S3। और फिर लास्ट में आपने S4 डिस्टेंस कहाँ पहुँचा, बी पे। तो टोटल डिस्टेंस आपने ए से बी तक कितनी चली, S1, S2, S3, S4। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। अब देखिए यहाँ पे टाइम T1 लिया, यहाँ पे टाइम T2 लिया, यहाँ पे टाइम T3 लिया, यहाँ पे टाइम, तो टोटल टाइम कितना होगा, T1, T2, T3 एंड T4। तो यही क्या होगी आपकी एवरेज स्पीड। अब देखो V और नीचे लिख देते हैं एवरेज, तो ये बन जाता है आपका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन टोटल टाइम। यानी जितनी भी डिस्टेंस आपने कवर की और जितना टाइम आपने कवर करने में लिया, इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा उसे बोलते हैं आप एवरेज स्पीड। तो देखिए बच्चों, स्पीड और स्पीड के टाइप्स मैंने अच्छी तरह आपको बता दिए। आप अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम आए तो पीछे रिवाइज करके आप देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, वही आपको समझना है। अब इसके बाद देखिए, हम एक ही वर्ड का सिर्फ इसमें डिफरेंस करेंगे, एक एक वर्ड बदलेंगे, और कैसे जितना टाइम आपने स्पीड को समझ लिया इसके हाफ टाइम में से भी कम में आप सीखने जा रहे हो आपका टॉपिक 5 वेलोसिटी। क्या सीखने जा रहे हो आप, टॉपिक 5 वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी वन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। अब देखिए क्या क्या चेंज करेंगे आप, जहां पर स्पीड थी इसको हटा के आप लिख दीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी। फर्स्ट चेंज, जहां पर स्पीड थी वहां पे क्या कर दिया, वेलोसिटी। अब देखिए बेटा सेम यही डेफिनेशन रहेगी, यानी आपको स्पीड याद है तो आप चुटकी बजाइए, आपको वेलोसिटी याद होगी। कैसे, स्पीड को हटाओ, क्या लिखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू द, जहां पर डिस्टेंस लिखा हुआ है, इस डिस्टेंस को मारो कट, इसकी जगह लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी ओनली सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है, स्पीड की जगह वेलोसिटी तो होना ही होना है, यानी जहां डिस्टेंस है उसकी जगह करना डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बजाय क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा, पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब देखिए ETJ, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ा था डिस्टेंस क्या है, स्केलर, और वेक्टर क्या है, अभी भी बता था मैंने आपको, वेक्टर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। तो बेटा इसको हटाओ और क्या लिखोगे, ETJ वेक्टर क्वांटिटी, ETJ वेक्टर क्वांटिटी। यानी स्पीड जहां पर स्केलर थी वहीं पर वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, वेक्टर हो गई। और जब डिफरेंस पूछते हैं आपसे कि स्पीड में और आपका वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो ये जो मैं चेंज कर रहा हूं ये डिफरेंस है, यानी जो मैंने चेंज किया ये क्या है, डिफरेंस। क्वांटिटी, अब आगे देखिए, स्पीड की जगह क्या करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और 0 एंड नेगेटिव। अब देखिए बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये 0 होता है। स्पीड क्या थी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती थी, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। और व्हाई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि देखिए वो डिस्टेंस से मिलकर बनी थी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए वो भी कभी नेगेटिव नहीं होती। ये डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। और इट्स ऐसा यूनिट, अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से देखिए सेम टू सेम है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर, यदि इस यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्पीड को हटाओ, क्या लिखोगे, वेलोसिटी। क्या लिखोगे, वेलोसिटी।
तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो जहां पर डिस्टेंस है इसको रिमूव करके क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या है, देखिए जो डिस्टेंस की होगी वही डिस्प्लेसमेंट की होगी, और वो होती है आपकी मीटर, और टाइम की होगी सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड सेम टू सेम। जो स्पीड की है वही किसकी है बेटा, वेलोसिटी की है। तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर क्या करें, इस एस को हटा के आप डी लिख सकते हो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ऐसे भी लिख दिया तब भी कोई बात नहीं, तो वी इक्वल डी अपॉन टी मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में आपने स्पीड से वेलोसिटी सीख लिया, और वेलोसिटी से अगर स्पीड, तो जहाँ जहाँ भी हमने वेलोसिटी किया हुआ है वहाँ वहाँ स्पीड कर दीजिए, और जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट किया वहाँ वहाँ आप डिस्टेंस कर दीजिए। अब बताइए, जो बना ही स्पीड से है, देखिए सीधी सी बात है, वेलोसिटी का एक दूसरा नाम है स्पीड विद डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन निकाल दोगे तो वेलोसिटी ही स्पीड है, यानी स्पीड का ही दूसरा नाम है, यानी क्या होगा आपके पास, स्पीड विद डायरेक्शन इज इक्वल वेलोसिटी। यानी जब हम जिस स्पीड को डायरेक्शन दे जाते हैं तो वही क्या बन जाती है, आपकी वेलोसिटी बन जाती है। जैसे आप समझिए क्या है बेटा, देखो अब चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा। देखिए बेटा, अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी। तो जैसे स्पीड 3 टाइप की होती थी, वैसे ही वेलोसिटी भी 3 टाइप की होगी, और बस थोड़ा थोड़ा आप चेंज करके बिल्कुल सेम टू सेम जैसे स्पीड है वैसे ही वेलोसिटी करेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो जहां पर स्पीड था वहां पे क्या करेंगे आप वेलोसिटी करेंगे। कर दिया आपने वेलोसिटी। सबसे पहले क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या होगी सबसे पहले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए क्या चेंज होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल, जहां पर आपका डिस्टेंसेस है वहां पे क्या कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ इन इंटरवल्स देन द स्पीड को क्या कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम टू सेम, बस आपने एक वर्ड का चेंज करना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, जहां पर भी आपका इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस की जगह क्या करेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स देन द वेलोसिटी of an object is said to be non-uniform velocity। बेटा पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो, पॉज करके आप सब चीज़ लिख सकते हो, ठीक है बेटा। आगे पीछे करके देख सकते हो वीडियो को, इस बात का ध्यान रखें। यानी यही नोट्स बनने हैं आपके, ये नोट्स बनने हैं आपके साथ साथ, आप समझ रहे, A to Z विद एग्जाम्पल विद न्यूमेरिकल्स आपको सब बोर्ड पे मिलेगा, ठीक है बच्चा। तो देखिए यहां देखिए बेटा, तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो आपकी स्पीड थी वही आपकी वेलोसिटी है, सेम टू सेम। अब बात करते हैं एवरेज की। तो ये जो आपका एवरेज स्पीड है ये थोड़ा आपका चेंज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा आपका, बस ये चेंज होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ये रही आपकी एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी में क्या, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन चेंजिंग, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changing at a uniform rate, यानी बेटा if the velocity of an object changing at
ए यूनिफॉर्म रेट, यानी आपकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट यूनिफॉर्म रेट, और यूनिफॉर्म रेट वर्ड यानी कि यूनिट टाइम में सेम तरह से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे आप ए से, अनिता से बबीता जाते हो आप, ठीक है, ए से आप बी पे जा रहे हो। अब आप कहीं भी देखिए, आप इस पूरे के पूरे ये जो आपका पाथ है, इस पूरे पाथ में क्या करें, कहीं भी अगर टाइम आप लेते हो, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है 1 आवर है, तो 1 आवर इसको आप कहीं भी ले लीजिए। जैसे 1 आवर लिया, अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर में 2 किलोमीटर पर आवर का चेंज हो रहा है। तो कहीं भी लिया आपने, अगर सपोज करें यहाँ आपने 1 आवर ले लिया, 1 आवर यहाँ लिया आपने, ये 1 आवर लिया आपने, तो जैसे आपने ये 1 आवर लिया बेटा, तो इसका जो चेंज होगा ये भी 2 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका 1 आवर में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो 2 किलोमीटर हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन और स्पीड की डेफिनेशन आपको पता ही है कि क्या होगा, 1 आवर है तो 1 आवर, यहाँ सेकंड होता है तो 1 सेकंड, यहाँ जो भी होगा उसको 1 लेंगे, तो यानी 1 आवर में 2 किलोमीटर का चेंज होता है। यानी इस पूरी की पूरी जर्नी में, इस पूरी की पूरी जर्नी में हर जगह जो चेंज ऑफ रेट है, यानी यूनिट टाइम में जो चेंज हो रहा है वो अगर इक्वल है तो एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। यानी जब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, जब जर्नी शुरू होती है, जब जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, तो जर्नी जब स्टार्ट होती है तो जो वेलोसिटी होती है उसको हम u बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? u। और जब लास्ट में पहुँच जाते हैं आप, जहाँ पे आपके जर्नी एंड होता है, उस वक्त जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको आप v बोलते हैं। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से जर्नी हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है u और जो फाइनल वेलोसिटी है u, उन दोनों को प्लस करके उसको हाफ कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी फाइनल v इनिशियल u अपॉन हाफ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है आपका कि v फाइनल है और u ने, ये हमेशा याद रखना। अभी आगे क्वेश्चन में भी आएगा, इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल को v से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट यानी एक यहाँ 1 आवर में जितनी चेंज होगी हर जगह 1 आवर में उतनी ही चेंज होगी, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट। यानी एक रेट से वो इंक्रीज हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इस तरह बेटा आपके जो टॉपिक नंबर 3 मोशन, 4 स्पीड और 5 वेलोसिटी, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझा दिया जाए, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप समझ भी गए होंगे। तो अब हमने जैसे कि आपको कहा था कि हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स भी आपको कराएंगे 1 बाय 1। तो अब इन्हीं फॉर्मूलों पे, ये जो फॉर्मूले आपके आए हुए हैं, इससे पहले फॉर्मूला जो आया था, इसी टॉपिक्स में जो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल्स हैं और 3 क्वेश्चन हैं, उनको आपके 5 क्वेश्चन है और 1 एग्जाम्पल है, इसको हम करेंगे। तो ठीक है।